धन्यवाद। इस यहाँ पे उपस्थित एसपी साहब, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, मीडिया के भाइयों, आज इस एसपी साहब के विदाई समारोह का एक अवसर, एक ये हम सभी के लिए एक दुख की घड़ी है, लेकिन साथ ही साथ इस बात की खुशी भी है कि आप एक मधुबनी जैसे बड़े ज़िले में काम करके इसमें अनुभव प्राप्त करने के बाद बिहार राज्य के एक और बड़े ज़िले में आप जा रहे हैं एसएसपी के रूप में, इस बात की खुशी भी है। किसी भी अधिकारी के लिए मैं समझता हूँ जो एफिशिएंसी आती है जिन लक्षणों के कारण, वो हमारे एसपी साहब के अंदर बहुत सारे ऐसे लक्षण एकदम प्रचुरता से भरे हुए थे, जो हम सभी लोगों के लिए, आप सभी अधिकारियों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। अभी बॉन्डिंग की बात नगर आयुक्त साहब ने की, तो मेरे लिए तो प्रोफेशनली इनके स्थानांतरण से प्रोफेशनल तो क्षति है ही, क्योंकि इतनी बढ़िया बॉन्डिंग थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी हमारे बहुत ही प्रिय मित्रता हुई इनसे, और मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत इस बात की क्षति है कि आप स्थानांतरित होकर जा रहे हैं। लेकिन सर्विस में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग ये तो लगी ही रहती है। हम लोगों की ऐसी उम्मीद पहले से भी थी कि लग रहा था दिसंबर एंड तक स्थानांतरण होगा इनका, लेकिन इस उम्मीद के बावजूद, जबकि पता था उसके बाद भी, जब ट्रांसफ़र ऑर्डर देखा तो काफ़ी उसका दुख हुआ। आप जो बहुत सारे अधिकारियों ने बहुत सारे लक्षणों की बात की, मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि जो धैर्य था, वाकई में ये सभी अधिकारियों ने बोला, मैं समझता हूँ केवल बोलने के लिए नहीं, आप सभी लोगों ने उसको अनुभव किया है, उसको फील किया है, इसीलिए आप सभी बोल रहे थे। किसी भी प्रकार का चैलेंज कभी भी, चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति आती थी, मैं देखता था कि एसपी साहब भी पूरा धैर्यता उसमें रखते थे, और धैर्य और संयम से कार्य करते रहने से जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है वही निकलता है। तो सभी एक अच्छे अधिकारी की ये बहुत अच्छी एक निशानी होती है, सभी के लिए अनुकरणीय है ये, कि कैसी भी परिस्थिति आए, कोई भी चाहे अपराध से संबंधित, विधि व्यवस्था से संबंधित, किसी अन्य प्रकार से, अगर आप उस पर धैर्य और संयम से, शांत दिमाग से आप उसको डील करेंगे, तो निश्चित रूप से ही उसमें बहुत ही अच्छा उसका सोल्यूशन निकलता है। हम सभी अधिकारियों के लिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हम लोग कार्यालय कार्यों को और क्षेत्र भ्रमण को हमेशा बैलेंस करके चलना चाहिए, सभी अधिकारियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो मैंने एसपी साहब में भी देखा ये कि कार्यालय कार्य में जो रिकॉर्ड्स का निष्पादन, संचिकाओं का निष्पादन, उसमें, और साथ ही साथ फील्ड विजिट, चाहे थाना का इंस्पेक्शन हो या कोई क्राइम होता है उसमें जाना या पब्लिक के बीच जाना, इसमें एक बैलेंस की बहुत आवश्यकता होती है। तो इससे न केवल ससमय संचिकाओं का, रिकॉर्ड्स का निष्पादन होता है, बल्कि आप फील्ड में जाने से आपको फर्स्ट हैंड लोगों से कांटेक्ट, उनसे मिलने का भी अवसर होता है, और आपके जो नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो और अलर्ट हो जाते हैं और एफिशिएंसी से काम करते हैं। तो ये सभी अधिकारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि फील्ड वर्क में और ऑफिस वर्क में एक बैलेंस बना के रखा जाए, ताकि अच्छे तरीके से और एफिशिएंटली काम कर सकें आप लोग। इसके अलावा मैंने ये देखा कि कई बार ये टेंडेंसी होती है कुछ अधिकारियों में कि जैसे अपना जो कोर वर्क है उसमें ज़्यादा अपनी एनर्जी दी जाए, अपने रिसोर्सेज उसमें ज़्यादा लगाए जाएं, लेकिन मैंने एसपी साहब में देखा कि हम लोग इनके कोर वर्क से हटके भी, अभी नगर आयुक्त साहब भी उस बात का जिक्र कर रहे थे, उसमें भी कहीं भी कभी भी संकोच नहीं किया इन्होंने। अगर हम लोगों ने कोई भी ये निर्णय लिया, मिल के डिसाइड किया कि अतिक्रमण ड्राइव चलाना है शहर में, या कोई अन्य एजेंडा हम लोग फिक्स करते थे, तो कभी भी एक बार भी नहीं पूछते थे या सोचते थे कि हम लोग फोर्स अभी इतना लगाएंगे, कहाँ से स्पेयर करके देंगे, या कहीं अन्य चीज़ों पर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कभी भी नहीं सोचा इन्होंने देखा कि जो जिले के लिए जो बेहतर कार्य हैं, चाहे जिस विभाग के द्वारा भी, तो बहुत ही अच्छा सहयोग रहा। इसी प्रकार से उदाहरण आप लोगों को बता दें कि कोसी नहर प्रमंडल की योजनाओं का क्रियान्वयन, काफ़ी जो गैप्स थे उसमें काफ़ी काम कराया जाना था, और कहीं कहीं पे कुछ कुछ बाधाएं आ रही थी, लेकिन मैंने बस एक बार ही रिक्वेस्ट किया था कि एक बार देख लें इसको, कि कंसर्न थाना अधिकारियों को एक अपने स्तर से निर्देशित कर दें कि जहां भी इश्यूज आते हैं उसको समझा बुझा के, और फोर्स, मजिस्ट्रेट और फोर्स दोनों लोग जाके उसको हैंडल करें। तो एक बार कहने के बाद इन्होंने लगातार अपने स्तर से सभी एसडीपीओस को, सभी थाना इंचार्ज को लगातार निर्देशित करते रहे,
और उसका परिणाम है कि जो अपने ज़िले में नहर प्रमंडल में जो गैप्स थे उसमें उसमें 99% से ज़्यादा गैप पिछले 1 साल में उसको पूर्ण कराए गए। और कई किसानों ने व्यक्तिगत रूप से आके हमको मिल के इसके लिए बधाई दी और विभाग के द्वारा भी इसमें बधाई दी गई कि इस जिला में जो काम कराया गया बहुत ही काबिल तारीफ था। उसमें एसपी साहब उनकी पूरी टीम का लगातार उसमें बहुत सपोर्ट रहा है। इसके साथ पिछले 2.5 साल ये बहुत ही हम लोग की सौभाग्य की बात है कि हम लोग सेम डे यहाँ पे ज्वाइन किए थे 7 मई को ही 2022 में। और तब से लगातार बहुत सारे काम जो अपने विभाग के अलावा भी हम लोग को जो काम आते रहते हैं, चाहे अपने ज़िले में त्यौहार इतने सारे मनाए गए, चुनाव यहाँ पे कराया गया, पंचायत निर्वाचन था, उस नगर निकाय का निर्वाचन था, चाहे पैक्स का लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा संपन्न हुआ। आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि सभी त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। और वो तभी संभव हो सकता है जब उसकी तैयारी में पूरा जी जान से टॉप लेवल से अगर उसमें एनर्जी दिखाई जाए। क्योंकि जिस स्तर पे अगर अधिकारी थोड़ी भी कॉम्प्लेसेंसी अगर दिखाते हैं तो नीचे के अधिकारी भी उतना ही कॉम्प्लिसेंट हो जाते हैं। तो लगातार आपके सघन मॉनिटरिंग और सही प्लानिंग का ये परिणाम रहा कि अपने ज़िले में मैं समझता हूँ कि कहीं भी इवेंटलेस कोई एक छोटी भी घटना नहीं हुई। हालांकि उसमें सभी जनप्रतिनिधियों, मीडिया भाइयों का भी सहयोग लगातार रहा है, शांति समिति के सदस्यों का भी। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत ही भाईचारे के बीच अपने ज़िले का सभी त्यौहार संपन्न हुए। और इस बात की चर्चा बाहर भी हुई और सभी लोग इस बात की करते भी हैं कि मधुबनी ज़िले में भाईचारे की भावना, शांति व्यवस्था बहुत अच्छी रही है। तो इसके अलावा जो निर्वाचन संपन्न हुए, लोकसभा निर्वाचन भी मैं समझता हूं कि मीडिया के भाई भी इस बात से सहमत होंगे कि यहाँ भी कोई भी प्रकार की घटना ऐसी नहीं हुई। और ये कई जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी, दूसरे जिलों के लोगों के द्वारा भी इस बात को माना गया कि अपने ज़िले में जो लोकसभा का निर्वाचन है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। और ये भी तभी संभव हो सकता है जब हर एक कौन सा क्षेत्र संवेदनशील है, कौन से असामाजिक तत्व हैं जो डिस्टर्ब कर सकते हैं, और कहाँ पे फोर्स का डिप्टेशन किस प्रकार से रहना चाहिए, किस हर अधिकारियों की अपनी एक एफिशिएंसी होती है, किस अधिकारी को कहाँ पे लगाएं, कहाँ वो सूटेबल होगा, इस चीज़ के जजमेंट को लगाते हुए जब डिप्लॉयमेंट किया जाता है, इन सभी प्लानिंग का परिणाम होता है कि बहुत शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हो। वो सब लोग, अब सब लोग उसको कई बार जान नहीं पाते, लगता है कि बाई चांस बहुत अच्छे से हो गया। उसके पीछे बहुत बैकग्राउंड मेहनत इन्वॉल्व होती है। और चूंकि हम लोग साथ में बैठ के इसको देखते तो हमें देखा ये चीज़ कि ये सब कारण रहे हैं कि जिसके कारण से बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। और अपने ज़िले में अपराध निश्चित रूप से ही बहुत ही नियंत्रण में रहा। अपने ज़िले में जो शराबबंदी है बहुत अच्छे तरीके से उसका क्रियान्वयन होता रहा, लगातार अच्छी मात्रा में जब्ती होती रही। हम लोग चिंतित रहते थे कि राज्य साहब के प्रपोजल कम आते थे। एक बार भी किसी भी चीज़ पर अगर एसपी साहब से उसमें बोल देते थे कि भाई इसमें थोड़ा सा लग रहा प्रपोजल कम आ रहा है, तो अपने स्तर से कई बार मैंने देखा डेली बेसिस पे, थाना प्रभारी लोग जानते होंगे कि डेली बेसिस पे शाम को आप लोगों को लगता है 5 बजे ऑफिस का मीटिंग करते हैं, वैसा नहीं है। ये प्रतिदिन शाम के टाइम पे अलग से मीटिंग चलती थी। उसी का परिणाम रहा है हम लोगों के ज़िले में लगभग हर क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। निष्पादन में, वारंट एग्जीक्यूशन में, चार्जशीट सबमिट करने में, हर चीज़ में बहुत ही अच्छी प्रगति रही है। चाहे हम लोग किसी भी क्षेत्र का उठा लें, परीक्षा बहुत अच्छी संपन्न हुई। और आप लोग जानते भी होंगे कि अच्छी परीक्षा संपन्न कराने के लिए उसमें मुझे सम्मानित भी किया गया था। तो ये केवल सम्मान तो सिंबॉलिक रूप से हमको मिला, लेकिन संपन्न कराने में आप लोग भी जानते हैं उसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स, पुलिस अधिकारियों को सबका संयुक्त रूप से उसमें मेहनत होती है। तो उसमें भी वही देखिए, क्योंकि वो पता नहीं चलता है कि क्या क्या उसमें प्लानिंग की गई, किस तरीके से बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो सब निश्चित रूप से एसपी साहब का हार्डवर्क उसमें अमूल्य उसका योगदान रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सभी अधिकारियों के लिए जितनी बातें अभी आप सभी लोग चर्चा कर रहे थे वो सभी अनुकरणीय बातें हैं। किसी भी अधिकारी को सीखने का प्रयास करना चाहिए। केवल एक ऐसा अवसर है विदाई का, इस अवसर में समझना चाहिए कि क्या क्या क्वालिटीज़ थी जिसके कारण से सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चल रही थी। सभी अधिकारियों को उसको अनुकरण करने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत ही अच्छे ज़िले में आप जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर, मधुबनी ज़िले की तरह वो भी बहुत ही बड़ा ज़िला है।
तो मैं समझता हूं कि हम मधुबनी के सभी अधिकारियों ने, मधुबनी निवासियों ने, जो आपके गुण तो रहे ही हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे नए नए चैलेंजेस देखो, आपको और अच्छे तरीके से हम लोगों ने ट्रेन भी किया है, उम्मीद करते हैं अपने मधुबनी ज़िला ने। और मुजफ्फरपुर ज़िला भी बड़ा ज़िला है, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरीके से वहाँ कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि आप जब मधुबनी ज़िले में इतना अच्छा काम किए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मुजफ्फरपुर में भी आप जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। और आपको मुजफ्फरपुर में टेन्योर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे और आगे इसी तरीके से अपने करियर में अच्छा काम करते रहेंगे। एक बात छूट गई, मधुबनी ज़िला इसलिए भी एसपी साहब के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहा है कि इस ज़िले में रहते हुए इन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का सौभाग्य मिला था। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के सभी अधिकारी, पूरे मधुबनी ज़िला निवासी निश्चित रूप से आपके दिल में बसेंगे, और आप हम लोग के दिल में तो हमेशा बसे ही रहेंगे। और उम्मीद करते हैं हम लोग फिर कभी ज़िले में साथ में काम करने का हम लोगों को अवसर मिले। इसी बात के साथ मैं आपको आगे आने वाले भविष्य में करियर के लिए ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।